के शो में। जाली अकाउंट्स केस जीआईटी तहकीकात अहम मराहिल में दाखिल। बदनवानी केसेस, नैब कार्रवाइयां तेज, शिकंजा सख्त। अस्सलाम वालेकुम। बस पर्दा हकायक सनसनीखेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सैफान खान। इमरान खान साहब वज़ीर आज़म ने कुछ अहम नुकात आज की इस अहम तरीन तकरीर में 100 रोज़ा जो इस पर अपने नुकात पेश किए हैं, जो कारकर्दगी पेश की है उस हवाले से बताएं। उसके अंदर जमीनों को वारगुजार कराने के हवाले से 88,000 एकड़ की बात उन्होंने की है। उन्होंने बिजली चोरी के हवाले से वो क्रैकडाउन, वो FIR जो हो रही हैं और जिस तरह 85 अरब रुपए की बिजली चोरी इस वक्त इस मुल्क में हो रही है, वो निशानदही बेनकाब की है। उन्होंने अहम तरीन मामलात से पर्दा उठाया है कि फेक अकाउंट्स केस के हवाले से तकरीबन 375 अरब रुपए के ऐसे फेक अकाउंट्स जो है इस वक्त जिनकी खोज लगा ली गई है, वो निशानदही की है। और सिर्फ दुबई के अंदर पाकिस्तानियों के 135 अरब रुपए की बात की है उन्होंने, कि जो पाकिस्तान से बाहर पार किया जा चुका है पैसा। अब दैट इज इलिजिटिमेट वेल्थ, और जिसके बारे में FBR को अगर आगाही नहीं है और यहां डिक्लेयर नहीं हुई वेल्थ, और वो किस तरह से मोड ऑफ ट्रांसफर उसका हुआ है, हवाला हुंडी, तो वो इलीगल चैनल्स के जरिए, और वो अगर मनी लॉन्ड्रिंग के जुमरे में आती है तो दैट इज ऑल्सो वेरी सब्सटेंशियल अमाउंट। ये पूरी सूरत हाल। और उसके साथ साथ उन्होंने बताया जी कि किस तरह जो असासाजात पाकिस्तानियों के हैं और फिर इस सिलसिले में कोशिशें क्या हो रही हैं, ये बड़े अहम तरीन और संगीन मामलात हैं। और आज ऐसे ही कुछ अहम मामलात और फेक अकाउंट्स और बेनामी प्रॉपर्टीज से हम भी पर्दा उठाने जा रहे हैं इस प्रोग्राम में। लेकिन उससे पहले वजीर आज़म इमरान खान ने आज एक MOU का जिक्र किया है और उन्होंने स्विट्जरलैंड का हवाला दिया है। ये जगह है जहां के बारे में तस्करे हम सुनते थे कि 200 अरब डॉलर्स वहां पाकिस्तानियों का वहां पर पार्क्ड है। उस MOU का जिक्र जब उन्होंने किया तो उससे पहले उन्होंने 25-26 ममालिक का जिक्र किया जहां से MOU साइन हो चुके हैं। लेकिन स्विट्जरलैंड का जिक्र करते हुए उन्होंने आज एक खबर दी है इंपॉर्टेंट। आप ये सुने, आपको इस खबर के बारे में बात करते हैं। हमने पहले एक एसेट रिकवरी यूनिट बनाया प्राइम मिनिस्टर हाउस में। उसके अंदर उस एसेट रिकवरी यूनिट का काम था कि बाहर के मुल्कों से MOU साइन करो, अंडरस्टैंडिंग करें उनके साथ कि हम इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। 26 मुल्कों के साथ हमने ये अंडरस्टैंडिंग की, हमने साइन किया 26 मुल्कों से। स्विट्जरलैंड से बड़ी देर से कोशिश कर रहे थे, आज हमारा साइन हुआ है स्विट्जरलैंड से मेंबर ऑफ। आज MOU साइन हो चुका है और ये बहुत सिग्निफिकेंट न्यूज है इस पर जो आप तक वज़ीर आज़म ने पहुंचाई है। लेकिन इस प्रोग्राम के तवस्सुत से दो अहम तरीन डॉक्यूमेंट्स आपके सामने हम रख देते हैं जिनका ताल्लुक इन फेक अकाउंट्स और उस GIT से है जो इस पर तफ्तीश कर रही है तमाम मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग की और बेनामी प्रॉपर्टीज और बेनामी अकाउंट्स की जिनके जरिए ये तमाम ट्रांजेक्शन हुई। इनमें से एक अकाउंट ऐसा है जिसके बारे में बताया जाता है, जो मैं इस वक्त आपके सामने डॉक्यूमेंट रखूंगा, बैंक रिकॉर्ड ऑफ अकाउंट नंबर 12152031171811041। और ये जो आप इस पर देख रहे हैं कि जो हाईलाइटेड है जैन मलिक और मुश्ताक अहमद, और ये यहाँ के निजी बैंक में डॉल्मेन मॉल ब्रांच कराची में अकाउंट है। और इस अकाउंट में बताया जाता है जी कि 8.1 बिलियन रुपीस की ट्रांजैक्शन हुई है। शख्स कौन है जी? ये साबिक सदर आसिफ ज़रदारी साहब का बताया जाता है कि डोमेस्टिक वर्कर मुबैना तौर पे, और तकरीबन 88 ट्रिप्स उनके साथ कर चुका है। 2015 में पाकिस्तान से जा चुका है दुबई की तरफ, और किस फ्लाइट से गया है वो सारी डिटेल्स भी इस वक्त जो है पता लगाई जा रही हैं। ये जो 8.1 बिलियन रुपीस की अमाउंट है, ये अमाउंट और ये शख्स, इसका क्या बैकग्राउंड है, इसका क्या कहां से ताल्लुक रहा और किस तरह से ये 8 अरब रुपए इसके अकाउंट में आए, और इसका क्या ताल्लुक इस वक्त किसी सियासी क़यादत से है पीपल्स पार्टी की, तो आखिरकार FIA ने सिलसिले में क्या किया, ये सारी अहम मालूमात आज हम प्रोग्राम में आपके सामने रखेंगे। लेकिन एक और जो आपको हम डॉक्यूमेंट दिखा रहे हैं इसके साथ ही, वो एक पावर ऑफ अटॉर्नी है जो कि गुलाम अब्बास जरदारी, the undersigned Ghulam Abbas Zardari, a Pakistani national and a holder of passport number BY5976153 in my personal capacity and any other capacity, do hereby appoint Ms. Faryal Talpur, also a Pakistani national and holder of passport number AC773082, to my true and lawful attorney to be the authorized
फुली विद द फॉलोइंग पावर्स, यानी पावर ऑफ अटॉर्नी ट्रांसफर हो रही है फरियाल तालपुर साहिबा के नाम पर। पीपल्स पार्टी का मौकिफ हमने जाना था, जो इससे पहले वो कहते हैं कि ये केसेस पहले इलेक्शन कमीशन और हाई कोर्ट में इलेक्शन से कबल आ चुके हैं फरियाल तालपुर साहिबा के हवाले से, लेकिन ये जरदारी साहब से जिनका नाता जोड़ा जा रहा है, मुश्ताक अहमद मेहर, ये शख्सियत कौन है, ये सवाल आज के प्रोग्राम में हम बेनकाब करेंगे। लेकिन आपको ये बताते जाएं कि जब नैब FIA की बात होती है तो एक तनकीद ये होती है कि नैब और FIA केसेस मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचते, कंक्लूजन नहीं होता, कन्विक्शन नहीं होता। तो उस बात का जो ये एतराज है, आज वजीर आज़म पाकिस्तान ने बात की थी, क्योंकि ये केसेस तो बड़े अहम हैं, ये डॉक्यूमेंट्स बड़े अहम हैं, लेकिन ये मंतकी अंजाम तक क्यों नहीं पहुंचते हैं, और इस पर वजीर आज़म का ख्याल क्या था इमरान खान साहब का। लेट्स हियर दिस आल्सो। फोकस तरीके से नैब अगर अकाउंटेबिलिटी नहीं करेगा और इतना बड़ा जाल फैला देगा, उसका नतीजा यह होगा कि कन्विक्शन रेट नैब की जो मैं आखिरी देखा था 7%, 6.5%, इतनी कन्विक्शन रेट है। मैं मलेशिया गया, उनकी एंटी करप्शन में हम विजिट किया, शाह जी भी हमारी सारी डेलीगेशन थी, उनकी 90% कन्विक्शन रेट है। कन्विक्शन रेट का जिक्र कर रहे हैं वज़ीर आज़म इमरान खान, और ये बड़ा अहम नुक्ता है, ये बड़ा अहम फैक्टर है इस वक्त के, जिस वजह से ये तमाम मामला मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंच सकते। ये जो डॉक्यूमेंट्स हमने आपको दिखाए हैं, और ये बड़े अहम स्टोरी है इस वक्त, और सीनियर सहाफ़ी जाहिद किशकोरी साहब मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं, जिन्होंने ये मामला सारे इस वक्त मंजर आम पर लेकर आए। किशकोरी साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया है, प्रोग्राम में ज्वाइन किया है। सर, ये इस वक्त पहले हामिद समूह, फिर ये गुलाम अब्बास जरदारी, और अब जो नाम सामने आया इस वक्त मुश्ताक अहमद मेहर, ये मुश्ताक अहमद मेहर कौन है, इसका आसिफ जरदारी साहब से क्या ताल्लुक है, ये 88 बार उनके साथ क्यों ट्रैवल किया इसने, अब कहां है, और ये 8 अरब रुपए किसके हैं, जैन मलिक कौन है, ये क्या मामला है इस वक्त किशकोरी साहब? हाँ साहब, देखें जो ये इंफॉर्मेशन हमने हासिल की है, ये बुनियादी तौर पर तहकीकात आगे बढ़ रही हैं JIT की, उसमें ये तमाम तर चीजें सामने आ रही थी। सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट पेश की जा चुकी हैं 5, उनमें से कुछ ऐसे स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन थे जिन पे काम किया जा सकता था। तो हमने कम से कम 3 से 4 महीने लगाए कि कुछ ऐसे किरदारों के नाम थे जो पाकिस्तान की बड़ी सियासी शख्सियात हैं, और बिलखसूस उन पर इल्ज़ाम है इस फेक अकाउंट केस में। तो इनमें से एक तो हामिद समूह, वो एक मुख्तलिफ केस है। हामिद समूह का वो फरियाल तालपुर के साथ मुबैना तौर पर जुड़े हैं, उनके ड्राइवर रहे हैं, और उनकी जायदादें हैं दुबई में 65 करोड़ से ज्यादा की। वो ये बुनियादी तौर पर एक गरीब शख्स हैं, उमरकोट सिंध से उनका ताल्लुक है, और पाकिस्तान से अब वो भाग चुके हैं अप्रैल 2017 से। और दूसरा जो किरदार आप ये बता रहे हैं मुश्ताक अहमद मेहर का, ये एक हेल्पर है जो जरदारी साहब के साथ मुबैना तौर पर रहा है 16-17 साल तक, और कल जो हमारे ज़राए का कहना है कि कल उन्होंने तस्लीम भी किया है JIT के सामने कि मैं इसको जानता हूं और ये मेरे साथ रहा है। अब ये ऐसा किरदार है जिस पर ये इल्ज़ाम है कि उसने एक अकाउंट खुलवाया, फेक अकाउंट कराची में समिट बैंक में 2014-15 में उसकी 157 के करीब ट्रांजैक्शंस हुई हैं, तकरीबन 8 अरब 10 करोड़ से ज्यादा की अमाउंट है जो कि इस आदमी ने हासिल की है। ये भी पाकिस्तान से अब बाहर जा चुके हैं, और मार्च 2015 में ये बाहर चले गए थे। अब ये वो शख्स है जो JIT की तहकीक का महवर है इस वक्त, और ये जाहिर है इतनी इंटरनेशनल ट्रिप्स इसने की हैं आसिफ अली जरदारी के साथ। तो ये तमाम एलिगेशंस हैं JIT की जो वो उस पर काम कर रही है। फिर हमने ये कनेक्शन कैसे जुड़ता है, ये सवाल बहुत अहम है, आपके नाज़रीन के लिए भी बहुत अहम है कि कनेक्शन कैसे जुड़ता है। अगर आप इसकी तहकीक में जाएं, नादरा का जो रिकॉर्ड है और इमिग्रेशन का रिकॉर्ड बताता है कि ये मुश्ताक अहमद जो 37 साल एक नौजवान है, इसका जो शनाख्ती कार्ड का मौजूदा पता है वो जरदारी हाउस इस्लामाबाद का है। और फिर अगर आप साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का शनाख्ती कार्ड देखें
उसका भी मौजूदा पता यहीं F8 इस्लामाबाद जरदारी हाउस की का है। अच्छा। तो साथ सफर करना, ये साथ कनेक्शन, तो ये एक दलील देते हैं बज़ाहिर कि एक शायद ये उनके फ्रंट मैन है। अच्छा, ये जो जॉइंट अकाउंट है जैन मलिक मुश्ताक अहमद, ये समिट बैंक डॉर्टमंड मॉल ब्रांच अकाउंट नंबर 1215320311181041, ये जैन मलिक कौन है जी? ये जैन मलिक वही है जो मैं समझ रहा हूं, आप समझ रहे हैं, प्रॉपर्टी टाइकून के एक दामाद हैं ये, या कोई और जैन मलिक? जी, मैं आपको इसकी तफसीलात बता देता हूँ। ये जॉइंट अकाउंट, ये जैन मलिक एक अहम किरदार हैं जो कि बैरिया टाउन के प्रोजेक्ट्स हैं सिंध में, उनको देख रहे हैं और ये उनके साथ अकाउंट शेयर करते थे। और ये तमाम मुबैना तौर पर ये कहा जाता है कि प्रोजेक्ट से किक बैक्स आए हैं इस अकाउंट में और फिर ये पैसे वहां से ट्रांजैक्शन होती रही हैं। तो इनका ताल्लुक बिल्कुल बहरिया टाउन से ही है और इसको भी GIT ने समन किया था। इसने अपने स्टेटमेंट में, जो मेरी इंफॉर्मेशन है, बताया था कि तमाम तर पैसे मुख्तलिफ प्रोजेक्ट से आते थे इस अकाउंट में। जो ट्रांजैक्शन होती रही हैं मुझे मालूम नहीं है, वो ट्रांजैक्शन मुश्ताक अहमद मेहर ने की है। अच्छा, दूसरा जो एक जो है पावर ऑफ अटॉर्नी है गुलाम अब्बास जरदारी का, जो फरियाल तालपुर साहिबा के नाम वो ट्रांसफर करता है और 2014 में, तो ये जो एक फ्लैट नंबर 603 है जो जैश हम्माद पाम जुमेरा दुबई के अंदर UAE, तो ये पावर ऑफ अटॉर्नी, क्योंकि जो आपकी स्टोरी में भी और वैसे भी मुर्तजा वहाब साहब ने कहा था, अच्छा मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है और आप ये मामला सुन रहे हैं और जान रहे हैं आफ्टर दिस वेरी शॉर्ट ब्रेक, और जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं जो इन मामला को समझते भी हैं बेहतर, और इमरान खान साहब ने आज इन फेक अकाउंट्स केस के हवाले से भी कुछ अहम बातें की हैं, वो भी क्या हुई हैं, सब कुछ होगा बेनकाब इस ब्रेक के बाद। मेरे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और बेनकाब में अहम तरीन हकायक आज आपके सामने रख रहे हैं, और ये मनी लॉन्ड्रिंग फेक अकाउंट्स केस से मुंसलिक तमाम हकायक हैं। और जिस तरह आपको बता रहे हैं जी कि एक तो जो पावर ऑफ अटॉर्नी है इस वक्त, वो आपके सामने गुलाम अब्बास जरदारी टू फरियाल तालपुर, ये सब एलिजेड चीजें इस वक्त हैं जिसकी GIT इन्वेस्टिगेशन कर रही है। और फिर एक मुश्ताक अहमद मेहर, ये आसिफ जरदारी साहब से क्या ताल्लुक रखता है, फॉरेन ट्रिप्स तकरीबन 88 कर चुका है साथ। ये जॉइंट अकाउंट जो इस वक्त सामने नजर आ रहा है, ये इस वक्त समिट बैंक का, इस अकाउंट के अंदर 8.1 बिलियन रुपीस की 157 ट्रांजेक्शन इंटर बैंक ट्रांसफर्स ओमनी ग्रुप को हुए हैं। ये अहम तरीन मामला बेनकाब हो रहे हैं, लेकिन आज कुछ अहम मामला, कुछ अहम फिगर्स वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने भी बेनकाब किए हैं, और वो फिगर्स, उनका ताल्लुक इन्हीं दुबई एसेट्स प्रॉपर्टीज और ये तमाम बेनामी मुबैना प्रॉपर्टीज लोग रखता है। ये सुनते हुए आगे बढ़ते हैं पहले, क्योंकि ये बड़ी अहम और बड़ी संगीन नौयत का बात है जो ये कर रहे हैं वज़ीर-ए-आज़म साहब, ये जरा सुने। ये इंफॉर्मेशन सिर्फ अभी हमें 26 मुल्कों से मिली है, स्विट्जरलैंड से नहीं मिली। अभी तक 11 अरब डॉलर पाकिस्तानियों का वहां मिला है हमें, जो कि उन्होंने लीगल नहीं है। जब हमें इंफॉर्मेशन मिली बैंक अकाउंट्स की दुबई से, तो UAE से, तो उधर हमें यह पता चला कि हमें बैंक अकाउंट्स जो पाकिस्तानी रेजिडेंट यहां हैं उनके तो बैंक अकाउंट्स मिल गए, और वो भी आप हैरान होंगे कि वो भी अभी तक जो पता चला है 1 अरब डॉलर तकरीबन 135 अरब रुपया है अभी तक। दुबई में सिर्फ पिछले 4 सालों में पाकिस्तानियों ने 9 अरब डॉलर की प्रॉपर्टीज ली है। किसी ने कुछ नहीं किया? क्यों किसी ने कुछ नहीं किया? हमारे साथ माहिर कानून जनाब ख्वाजा नवेद साहब भी इस वक्त इस्लामाबाद में मौजूद हैं, और जाहिद किशोरी साहब जो हमारे साथ सीनियर सहाफी हैं इस वक्त, जिन्होंने इस पर काम भी किया है, हमारे साथ हैं। भाई नवेद साहब, किसी ने क्यों कुछ नहीं किया? ये पैसे किस तरह गए बाहर? किसी का ड्राइवर, किसी का नौकर, किसी का कुछ सामने आ रहा है, ये माजरा क्या है इस वक्त भाई नवेद साहब? और किसी ने क्यों कुछ नहीं किया? इमरान खान साहब पूछ रहे हैं, क्यों कुछ नहीं किया किसी ने? सर, इमरान खान साहब को खुद पता है कि क्यों किसी ने कुछ नहीं किया, कि जिनका पैसा जा रहा था वो ही पकड़ने वाले थे। तो फिर वो पंजाबी में कहते हैं कि कुत्ती चोरा नाल रल गई है।
तो फिर जब वो दोनों एक हो जाते हैं तो फिर कौन पकड़ेगा? जब पकड़ने वाले खुद ही जो है चोरों के साथ मिल जाते हैं तो फिर किसी ने क्यों नहीं किया, तो ये तो इमरान खान साहब की बात का जवाब इसमें खुद ब खुद मिल जाता है। लेकिन भाई साहब, ये जो पैसा जिस तरह गया है, ये आपके नजदीक इसको साबित करना है एज अ व्हाइट कॉलर क्राइम, क्योंकि किसी का फ्रंटमैन को इस्तेमाल हुआ, फिर वो फ्रंटमैन भी ज्यादा दुबई चले गए इस वक्त एमिरेट्स की फ्लाइट से, एक 2015 में चला गया, एक 2017 में गायब हो गया, कोई ड्राइवर था कोई नौकर था, वो फ्रंटमैन पहले तो हाथ आए फिर वो बंदा हाथ वो साबित हो, कितना आसान या कितना मुश्किल है इस वक्त फॉर द सर? अब बात नहीं देखिए, बात यह है कि अब जिस तरह से ये प्रोसिक्यूशन को सिंप्लीफाई करते जा रहे हैं तो अब वो बातें ख़त्म हो गई हैं कि भाई कोई पहले पकड़ा जाएगा, फिर वो कन्फेशनल स्टेटमेंट देगा, फिर वो उंगली से इशारा करेगा कि हाँ जी ये पैसे इसके हैं, ठीक है ना, तो फिर हम मानेंगे कि हाँ जी ये इसके हैं। अब सिस्टम बड़ा आसान हो गया है, बैंकिंग ट्रांजैक्शंस हैं, 8 अरब रुपया उस बंदे का है जिसके घर में 800 रुपये भी नहीं है, सही है ना जी। अब उसके साथ जिसका लिंक है और जिसके अकाउंट से ट्रांजैक्शन हुई है, तो लिंक से लिंक मिलता है। वाइट कॉलर क्राइम जो है उसको प्रूव करना इतना मुश्किल नहीं है, इसलिए कि अब ये डॉक्यूमेंट्री लिंक मिल जाते हैं और अब अदालतों को इनको बिलीव करना पड़ेगा। अब वो बात खत्म होगी क्योंकि अब टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ गई है। आपने वो अगर नहीं है कि अगर आपने सुना जरदारी साहब का, वो कहते हैं अगर मैंने डाल दिया अकाउंट में तो वो मेरी मर्जी है, अगर वो उस वक्त वो तो बैंक की गलती है कि बैंक ने क्यों उस वक्त जो है वो अमाउंट ले लिया, और उस आदमी की गलती है जिसके अकाउंट में पैसे चले गए। अब ये तो खैर ताल्लुक ऐसा है कि 88 बार मुबैना तौर पे एक आदमी सफर कर रहा है उनके साथ, उनका डोमेस्टिक वर्कर रहा है, उसके पास 8 अरब कहां से आ गया ये सवाल है। लेकिन वैसे ये सब जिस तरह उन्होंने लॉजिक दिया कानूनी, क्या ये साबित हो सकता है कि ये पैसे किस तरह गए, क्या हुआ? वो तो ये कह रहे हैं मैंने डाल दिया, मर्जी मेरी, बैंक से पूछे जाके। देखिए सर, अब बात यह है कि ये तो जज के ऊपर है कि वो किस नौयत का और कितना सबूत उस जज को चाहिए। बाकी प्रोसिक्यूशन का काम तो ये है कि लिंक से लिंक मिला के, कड़ी से कड़ी मिला के, जंजीर बना के साबित कर देना। अब आगे जज साहब का है कि वो कितने शक्की हैं कि अगर वो बेनिफिट ऑफ डाउट देते जाते हैं तो फिर देते रहें, बाकी अगर लिंक मिल जाते हैं तो कुछ सजा देना मुश्किल काम नहीं है। सही। अच्छा किशोरी साहब, आप तक अगर आप साथ ही हमारे इस वक्त, तो ये जो दूसरा अहम मामला इस वक्त है वो जो अभी हम बात कर रहे थे गुलाम अब्बास जरदारी का, ये मामला इस वक्त क्या है? ये कौन सी पावर ऑफ अटॉर्नी जो ट्रांसफर हुई है? फरियाल तालकू साहब का नाम है इसमें, और इसमें 2014 में गालिबन ये जुमेरा पाम दुबई के अंदर ये फ्लैट है। ये कितना सिग्निफिकेंट मामला है, और क्या ये मामला इलेक्शन कमीशन और हाई कोर्ट के सामने नहीं आया था बिफोर इलेक्शंस और वहां से क्लियर हो चुका है, या ये अब नया सामने आया हनीफ सम्मू का और ये दोनों मामला? किशोरी साहब नहीं, देखिए ये बात बहुत अहम है कि वो पावर ऑफ अटॉर्नी दुबई लैंड अथॉरिटी और वहाँ की जो नोटरीज हैं वहाँ से कंफर्म कराया था हमने, उसकी लीजिटिमेसी मौजूद है। और लेकिन अब्बास जरदारी ने बेसिकली अपनी बाहर की प्रॉपर्टीज शो नहीं की थी। मेरी मालूमात में उसकी 2 दुबई में प्रॉपर्टीज हैं, और यही एक वजह है कि उसने पावर ऑफ अटॉर्नी दिया है, और वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के काफ़ी करीब रहे हैं, वो पाकिस्तान में ही मौजूद हैं, और उन्होंने SIA को दुबई प्रॉपर्टीज केस में अपना जवाब भी, उनको नोटिस जारी किए जाते रहे थे, दोनों को, हामिद समूह को और इसको। हामिद समूह क्योंकि मुल्क से बाहर है, उसने रिस्पॉन्ड नहीं किया और उसने एमनेस्टी से भी फायदा उठाया, जबकि अब्बास जरदारी ने अब जवाब दे दिया है। अच्छा, तो ये जो पावर ऑफ अटॉर्नी है इसकी लीजिटिमेसी मौजूद है। अब बुनियादी तौर पर यह है कि SIA क्योंकि इसकी तहकीकात कर रहा है, मैटर सब जुडिस है, बहुत सारी ऐसी मालूमात हैं जो शायद पब्लिक डोमेन में नहीं दी जा सकती ताकि इन्वेस्टिगेशन हर्ट ना हो। लेकिन एक केस जरूर बनता है, हामिद समूह का कैटेगोरिक केस है जिसमें वो भी शनाख्ती कार्ड के पते पे ही, जो उसका शनाख्ती कार्ड का पता है वो तालपुर के बंगले का है, कलिस्टन कराची का, और जिसको फरियाल तालपुर साहबा ने 2018 में जो अपने एफिडेविट जमा करवाया इलेक्शन लड़ने के दौरान, वो प्रॉपर्टी ओन की है एज एन एसेट,
अच्छा, तो लेकिन मुर्तजा वहाब साहब ने ये कहा था ना जी कि ये तो जो क्लिफ्टन का घर है, बंगला है, उधर वो रहती नहीं है, वो इस वक्त उनकी रहाइश नहीं है। देखिए, जरूरी नहीं है कि कोई रहे या ना गए, उनके तो काफी घर हैं, और जो उसका अपना एक डॉक्यूमेंट दिया हुआ है, लीगल डॉक्यूमेंट है अंडर द लॉ, उसमें उसने उसी प्रॉपर्टी को एज एन एसेट यानी कि एक जायदाद के तौर पर ओन किया है। कोई जरूरी नहीं कि किसी की कोई जायदाद हो और वो रहे या ना रहे, वो तो एवरीबडी नोज दैट, ओपन सीक्रेट है, ये उन्हीं का घर है। और फिर जो उसने अपनी सिम, मोबाइल सिम रजिस्टर करवाई थी 2003 में, उस पर भी सेम ही पता दिया हुआ है। तो ये वो सारा नादरा का और जो इमिग्रेशन का, और ये एक ऐसा आदमी जिसकी 65 करोड़ रुपए की जायदादें हों, पाकिस्तान में उमरकोट में उसका कोई घर ही ना हो, गरीब आदमी हो, तो ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि वो इतनी जायदादें बाहर खरीद लेगा और पाकिस्तान में उसका कुछ नहीं होगा। ठीक है किशोर साहब, ये बड़ी अहम बातें हैं सारी, और हम यही, क्योंकि ये केस तो इस वक्त सब्जेक्टिव है, तो इसका क्या फेट होगा इस पर मजीद गुफ्तगू कर सकते हैं, लेकिन जो अहम मामला सामने आ रहे हैं वो बड़े सिग्निफिकेंट हैं और अलार्मिंग हैं। आफ्टर दिस वेरी शॉर्ट ब्रेक एक और नैप का रेफरेंस और एक और डोमेस्टिक सर्वेंट यानी नौकर इस्तेमाल हुआ, वो क्या इस वक्त रेफरेंस है और उस रेफरेंस का मैग्नीट्यूड कितना बड़ा है वो भी आपके सामने हम रखेंगे। ये आखिर हो क्या रहा है, ये बेनामी प्रॉपर्टीज, बेनामी अकाउंट्स, मनी लॉन्ड्रिंग बेनकाब होगा। ब्रेक के बाद मेरे साथ रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और बेनकाब में अहम तरीन हकायक आज वज़ीर-ए-आज़म साहब ने जो तकरीर करी है उसमें कुछ अहम इंकशाफात जो मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से किए हैं, बैंक अकाउंट्स के बारे में 375 अरब रुपए, जो 88,000 एकड़ जमीन की बात की है, 135 अरब रुपए सिर्फ दुबई के अंदर है, ये तमाम मामला। तो फिर MOU साइन होने की जो बात हुई है स्विट्जरलैंड से, जो अभी उन्होंने कहा आज ही हुआ है, ये सारे सिग्निफिकेंट मामलात हैं। मेरे साथ फयाज चौहान साहब मौजूद हैं, वजीर इत्तलात पंजाब, हमें इस पर ज्वाइन कर चुके हैं। ख्वाजा नवेद साहब भी हमारे साथ हैं। चौहान साहब, शुक्रिया आपने ज्वाइन किया, वक्त दिया प्रोग्राम में। ये सारे अमाउंट जो बता रहे हैं खान साहब, 85 अरब रुपए की बिजली चोरी, तो सर ये सारा अब किस तरह से प्लान आउट किया है, वापस लाना है पैसा, क्या इसका आपकी स्ट्रैटेजी है चौहान साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आपको अच्छी तरह पता है कि हुकूमत बनने के फौरन बाद वजीर आजम पाकिस्तान ने जितनी मनी लॉन्ड्रिंग और ब्लैक मनी थी जो बाहर के मुल्कों में पड़ी हुई थी और यहाँ से जाती थी, उसको रोकने के लिए एक टास्क फोर्स बनाई बैरिस्टर शहजाद अख्तर साहब की क़यादत में, जिन्होंने बड़ी मेहनत करके जहाँ पाकिस्तान के अंदर 15,000 जाली अकाउंट्स दरियाफ्त किए, उसी तरीके से तकरीबन कोई अरबों रुपया जनाब मनी लॉन्ड्रिंग का जो मुख्तलिफ ममालिक में था उसकी तशखीस थी, उसको डायग्नोज किया। फिर इसी तरीके से पाकिस्तान के अंदर जितना कोई 2 नंबर किस्म की एक्टिविटीज थी, लुटमार के मुख्तलिफ मामलात थे, जराए थे, नाजायज तजावजात के खिलाफ कैंपेन करके बैरिया इस्लामाबाद से सिर्फ 35,000 कनाल जमीन रिकवर करा के जो तकरीबन 300 अरब रुपए की बनती है। फिर पूरे पंजाब के अंदर हमने नाजायज तजावजात के खिलाफ कैंपेन करके वो अरबों रुपया हमने वो खजाने में उसको हमने शामिल करवाया। ये जितनी कैंपेन्स हैं, इसका बुनियादी मकसद ये है कि जो लुटमार का प्रोग्राम पहले गर्म था, मनी लॉन्ड्रिंग की सूरत में, करप्शन की सूरत में, बदयांती की सूरत में, सरकारी अमलाक के कब्जे की सूरत में, उसको हमने खत्म किया है। तो मैं ये समझता हूँ कि इससे पहले कभी किसी हुकूमत ने ये इनिशिएटिव नहीं लिया, क्योंकि हुकूमत का हेड खुद इन सारी चीजों के अंदर इन्वॉल्व होता था। हुकूमत का जो हेड होता था उसकी खुद प्रॉपर्टी और उसके बैंक अकाउंट जो है वो बाहर के ममालिक में होते थे। लेकिन ये चौहान साहब, मैं पूछा, जैसे आपने ट्रेस तो कर लिया कि कितने एसेट्स कहाँ हैं, और जिस तरह अभी उन्होंने आइडेंटिफाई भी किया वज़ीर-ए-आज़म साहब ने कि भाई ये एसेट्स इतने अरब रुपए के वहां बैंक अकाउंट्स हैं, फेक अकाउंट्स हैं, इसको रिट्रीव करना अगला स्टेज है, वो उसके लिए आपने एसेट रिकवरी यूनिट बनाया। लेकिन आपकी अपनी तवक्कुआत क्या है चौहान साहब, कब तक आप रिट्रीव करा सकते हैं, यानी पैसा जिसकी हमें जरूरत है शिद्दत से, वो वापस आएगा स्विट्जरलैंड से हो, दुबई से, कब तक है? उसमें हमने बरतानवी हुकूमत के साथ करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम के हवाले से एक माहिदा किया है, और पूरी दुनिया के ममालिक के साथ हम इस हवाले से निगोशिएट कर रहे हैं कि मुख्तलिफ किस्म की टैक्स और मुख्तलिफ किस्म के माहिदात को साइन किया जाए, ताकि पाकिस्तान से जो लूटा हुआ पैसा बाहर के मुल्कों में पड़ा है उसको रिकवर किया जा सके। अब उसमें वक्त तो लगेगा, लेकिन उसमें दिन ब दिन हमारा काम आगे की तरफ जा रहा है और लोगों को रिजल्ट नजर आ रहा है।
हमारा इनिशिएटिव भी नजर आ रहा है, हमारी टेंशन भी, हमारी इंटेंशन भी, हमारा एक्ट भी, हमारा अमल भी, हर चीज लोगों को नजर आ रही है, जिसका रिजल्ट भी जना वो दिन ब दिन जो सामने आ रहा है। इंशाल्लाह नीयत नेक है और पाकिस्तान के अंदर से एक मनी लॉन्ड्रिंग को भी रोकेंगे और जो मनी लॉन्ड्रिंग पहले से होके अरबों खरबों रुपए बाहर पड़े हैं उसको इंशाल्लाह रिकवर देंगे। चौहान साहब लास्टली ये बता दें, क्योंकि ये एक रोज एक नया मामला तो सामने आता है। पहले एक फयाज समूह का मामला सामने आया जो मुबैन तौर पर ड्राइवर था फरियाल तालपू साहबा का, फिर कल एक डोमेस्टिक सर्वेंट का मामला सामने आया जो बताया जाता है कि आसिफ जरदारी साहब के साथ तकरीबन 90 बार मुल्क से बाहर जा चुका है, 8 अरब रुपए उसके अकाउंट से निकले हैं। अब इस तरह से रोज फिर एक गुलाम अब्बास जरदारी का हम पावर ऑफ अटॉर्नी दिखा रहे हैं इस पर, जो अपनी पावर ऑफ अटॉर्नी 2014 में जुमेरा पाम बीच पे एक अपार्टमेंट की ट्रांसफर कर चुका है फरियाल तालपू साहबा के नाम। ये जो JIT मामला सामने आ रहे हैं, ये कि नौकर ड्राइवर, ये क्या हो रहा है आखिर का? चौहान साहब क्या हो रहा है सियासत में हमारे इस मुल्क की, किस तरह का मामला चल रहे थे? देखो, पिछले 10 सालों में इस पाकिस्तान के अंदर मिसाके जमहूरियत की छतरी तले नवाज शरीफ साहब, जरदारी साहब, असफंदियार अली साहब, महमूद खान अकीकज़ई साहब, इल्ताफ हुसैन साहब और मौलाना फजल रहमान साहब, इन सारों ने मिलकर पाकिस्तान को लूटने का ठेका लिया हुआ था। ठीक है ना जी। और वो लूट मार का जो बाजार गर्म था, उसके अब कुछ चीजें आपको पिछले 5 सालों में भी पता चलती रही, जो रेंजर्स वाले कराची के अंदर करते रहे और कुछ फिर पनामा के इशू भी छतरी तले। अब आपके सामने पिछले 4-5 महीनों से और चीजें सामने आना शुरू हो गई हैं। इतनी बेदर्दी के साथ आसिफ अली जरदारी साहब ने सिंध के अंदर और पंजाब और वफाक के अंदर नवाज शरीफ साहब ने लुट मार की है कि आपने फनकारों, अदाकारों, इनके जरिए से बाहर अयान अली की तरह की फनकाराएं, अदाकाराएं, उनके जरिए से मनी लॉन्ड्रिंग करते थे। फिर जनाब आपने गरीब लोगों के नाम पे अकाउंट्स खुलवाए हुए हैं, कोई दिलबर हलवाई है, कोई शीमा नाई है, कोई मुदा कसाई है, उनके नाम पे आपने जनाब अरबों रुपए के अकाउंट खुले हुए हैं और वो अरबों रुपए के अकाउंट हमारी हुकूमत ने आके जनाब उसकी तशखीस की है। इससे पहले कभी किसी हुकूमत ने 5 साल पहले मिसाके जमहूरियत की छतरी तले ये आपस में फफेर और चचेर का जनाब इनका रिश्ता था, आसिफ अली जरदारी साहब का, नवाज शरीफ साहब का, कोई एक दूसरे के ऊपर उंगली नहीं उठाता था। ये हमने इनिशिएटिव लिया, हमने अभी हमारी हुकूमत के अंदर ये अब सारी चीजें आ रही है, हमने अदारों को फुल एक्सेस दी है, FIA, FBR और इंटेलिजेंस ब्यूरो, जना रेंजर्स और ये जितने नैब, ये जितने अदारे हैं, इनको हमने बिल्कुल इम्पार्शियल और न्यूट्रल हैसियत से इनको जनाब हमने फुल एक्सेस दिया हुआ है, पैसेज दिया हुआ है कि आप काम करें, आप अपनी ड्यूटीज पूरी करें, आप करप्ट, बददियानत जितने हुक्मरान, सियासतदान, ब्यूरोक्रेट जितने अफराद हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करें। अब उन्होंने कार्रवाई करना शुरू की है, तो हर रोज एक नई ऐसी कहानी मिलती है कि आवाम के कानों के नीचे से भी धुआं निकलना शुरू हो जाता है कि ये कुछ होता रहा है इस मुल्क के अंदर। तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक करम करेगा। चलिए जी, हम उम्मीद करते हैं, भी करेंगे, हम उम्मीद करते हैं चौहान साहब, उम्मीद करते हैं। वज़ीर साहब को भी आपको हम बता देते हैं जो उन्होंने एक बात की इस साल से अहम तरीन, और वो जो है ये तमाम फेक अकाउंट्स के हवाले से, दुबई प्रॉपर्टी के, दुबई एसेट्स के हवाले से आज की इस तकरीर अहम तरीन में ये जरा साउंड बाइट सुने आप, जो कह रहे हैं कानों से धुआं, आप ये जरा सुने और क्या होता है इससे सुन के। अब तक FIA ने 375 अरब रुपए के फेक अकाउंट्स पकड़े। CDA की अब तक जो जमीन हमने एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव में पकड़ी है, कब्जा माफिया से निकाली है, वो 350 अरब रुपए की है। अब तक पंजाब ने 88,000 एकड़ की जमीन कब्जा माफिया से पकड़ी है। इसका कोई अभी अंदाजा नहीं है कि इसकी एक्चुअल अमाउंट कितनी है। अंदाजा लगाते हैं कि ये 150 से 200 अरब रुपया, और अभी और पकड़ी जा रही है। और इस बात से आपको एक और रेफरेंस दिखा देते हैं जो कि सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट है अगेंस्ट मकसूद अहमद, जो कि अकाउंट होल्डर है खैबान शमशीर ब्रांच, एक निजी बैंक की UBL की। 48.5 मिलियन की अमाउंट इन्वॉल्व है। नैब का रेफरेंस है जो मैं आपको दिखा रहा हूं इस वक्त स्क्रीन के ऊपर, आप देख सकेंगे। ये मकसूद अहमद सन ऑफ निसार अहमद, ड्राइवर ऑफ अल्लाह दीनो खान भाइयों, पॉलिटिशियन है एक जी, और इनका ताल्लुक शिकारपुर से है। ही इज एन एक्स MP है, और ये जो सस्पिशियस ट्रांजेक्शन हुई है उनके ड्राइवर के अकाउंट में हुई है। ये आप इस पर देख रहे हैं, रेफरेंस नैब का सबमिट हो चुका है इन द ऑनरेबल अकाउंटेबिलिटी कोर्ट। ख्वाजा नवेद साहब, ड्राइवरों की सर मैं तो समझ में नहीं आ रहा है सर, कुछ इस पे फरमा तो जो जिसे कहते हैं कि आप जो ह्यूमर है आपका वो भी बड़ा इस पर स्ट्राइकिंगली बड़ा सर, मैं तो सीरियसली सोच रहा हूं कि वकालत छोड़ के ड्राइवरी शुरू कर दूं। उसमें पैसे ज्यादा हैं बजाय कम से कम इतने मिलियन रुपीस तो हमारे अकाउंट में आ जाए।
अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं सर, फरमाइए। ये पावर ऑफ अटॉर्नी जो है ना जी। ये जिन लोगों के नाम पे जिस बंदे ने दी है, मालिक ने, अगर वो बंदा फौत हो जाए तो पावर ऑफ अटॉर्नी उसके साथ ही फौत हो जाती है। तो नतीजा ये होता है कि वो जिस बंदे के नाम पे वो बेनामी प्रॉपर्टियां ली हुई हैं उसके लीगल एयर्स ऑटोमेटिक रातों रात उन प्रॉपर्टियों के मालिक बन जाएंगे और वो पावर ऑफ अटॉर्नी डेड पीस ऑफ पेपर होगा। तो ये लोग पावर ऑफ अटॉर्नियां लेकर समझते हैं कि हम सिक्योर हो गए हैं। उन्हें ये बता दें कि अगर पावर ऑफ अटॉर्नी देने वाला बंदा फौत हो जाए तो पावर ऑफ अटॉर्नी उसके साथ ही फौत हो जाती है। अच्छा, सही। लेकिन ये भाई साहब अभी जैसे ये अब तो एक मामला नहीं है ना, देखें ये अगर मामला टॉप लीडरशिप में शुरू होता है तो फिर एमपी लेवल तक आ जाता है। नहीं है जी, नहीं सर, लेकिन तो एमपी लेवल तक आ गया भाई साहब मामला। जी, एमपीएस ने भी अपने ड्राइवरों को दिए हुए इस पर 48 करोड़ रुपए उनके अकाउंटों में ट्रांसफर कर दिए। क्या हो रहा था ये? अभी सर आगे आगे देखिए क्या होता है। शुक्रिया आपका अदा करेंगे, आपने ज्वाइन किया। आपका शुक्रिया अदा करते हुए वाइंड अप करते हैं इस प्रोग्राम को। भाई नवेद साहब का, फयाज चौहान साहब का, जाहिद कशकोरी साहब का शुक्रिया। आज बड़ी अहम तरीन मामला आपके सामने रखे हैं जिसपे आपका फीडबैक हमारे फेसबुक, ईमेल और ट्विटर पर हमें मौसूल होता है। देखते रहेगा, अब तक अपना बहुत ख्याल रखिए।